बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई की जांच का गुरुवार को 7वां दिन है। जांच एजेंसी अभी तक सुशांत से जुड़े कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है। एक्टर की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती से एजेंसी ने गुरुवार को पूछताछ की। इससे पहले जांच एजेंसी ने सुशांत के चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप श्रीधर, उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, घर में काम करने वाले दीपेश सावंत और कुक नीरज आदि से भी पूछताछ की है। इस पूरे मामले में सीबीआई, ईडी, नारकोटिक्स ब्यूरो ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आरोपी बनाया है। एक्टर के पैसे से जुड़े मामलों में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की है। इस बीच इंडिया टुडे ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू किया है। इस इंटरव्यू में रिया ने सुशांत से जुड़ी की अहम बातें बताई हैं। यहाँ पढ़ें रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू का लाइव अपडेट्स। अनाया उदास के नाम को लोगों ने समझा आदित्य ठाकरे। रिया चक्रवर्ती ने कहा कि मेरी एक दोस्त है अनाया उदास, उसका नाम एयू के नाम से सेव है। लोगों ने उसे आदित्य ठाकरे हैं। मैंने और उसने कई बार स्पष्टीकरण भी दिया है। मैं उनसे कभी नहीं मिली हूँ, न मेरे पास उनका नंबर है। मुझे कोई नहीं प्रोटेक्ट कर रहा है। मैं तो कह रही हूँ कि प्लीज कोई मुझे प्रोटेक्ट करो। मेरा परिवार और जिंदगी खराब हो रही है। मैं किसी राजनेता को नहीं जानती, मेरे किसी पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, बस टीवी पर देखा है। अब सीबीआई आ गई है और अब पूरे मामले की जांच करेगी। अवार्ड के लिए नॉमिनेट न होने पर क्या बोली रिया? सुशांत सिंह राजपूत का नाम किसी भी अवार्ड के लिए नहीं आता था। इसको लेकर वह और मैं अपसेट थे। उन्हें लगता था कि अगर मैं और फिल्म कर लूंगा तो भी मुझे टारगेट किया जाता रहेगा और अवार्ड नहीं मिलेगा। आप दिशा सालियन के बारे में क्या जानती हैं? रिया ने कहा कि मैंने उनसे एक बार मुलाकात की है। ये मुलाकात सिर्फ 10 मिनट के लिए थी। मेरे पास उनका कोई नंबर भी नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता कि उनका और सुशांत के बीच कैसा इंटरेक्शन रहा होगा। दिशा मार्च 2020 में ही सुशांत की मैनेजर बनी थी। इसके बाद लॉकडाउन लग गया था। क्या 8 जून के बाद सुशांत ने कोई संपर्क किया? सुशांत ने 9 जून को मुझे मैसेज भेजा था। उसमें लिखा था कि हाउ आर यू मे बेबू। मैं इससे काफी नाराज थी कि एक भी मैसेज नहीं किया कि मैं कितनी बीमार हूँ। मैंने उन्हें इसके बाद ब्लॉक कर दिया। इसके बारे में हमारे परिवार को कोई जानकारी नहीं थी। वह हमारे फैमिली ग्रुप पर अभी भी जुड़ा है। वह हमारे भाई के साथ संपर्क में था। उसने कभी ये जिक्र नहीं किया कि रिया वापस आ जाओ। अगर यह बोला होता तो मैं सब कुछ छोड़कर वापस चली जाती। सुशांत मामले में सीबीआई जांच क्यों चाहती थी? रिया चक्रवर्ती ने कहा कि 8 जून से 14 जून तक क्या हुआ मैं यह नहीं जानती है। इसी वजह से मैंने सीबीआई जांच की मांग की थी। मुझे जानना था कि आखिरी हफ्ते में क्या हुआ। अगर सीबीआई इसकी जांच कर रही है तो सच सामने आ जाएगा। मुझे मुंबई पुलिस, ईडी और सीबीआई पर पूरा विश्वास है। सुशांत के स्टाफ को क्यों बदला? रिया चक्रवर्ती ने कहा कि ये बेबुनियाद आरोप हैं। सिद्धार्थ पिठानी को सुशांत पहले से ही जानता था। मिरांडा को उनकी बहन प्रियंका ने हायर किया था। वो भी मेरे से पहले आए थे। दीपेश सावंत को भी वे पहले से जानते थे। मैंने सुशांत के बाद इन सभी को जाना। मैंने किसी को हायर नहीं किया। इतने समय से आप चुप क्यों रहीं? मेरी पहली जिम्मेदारी मुंबई पुलिस, फिर ईडी और अब सीबीआई है। ये नहीं है कि मीडिया को पूरी बात बताऊं। सुशांत और उनके परिवार के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत और उनके परिवार के बीच रिश्तों पर कहा कि सुशांत और उनके परिवार के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे। जब भी वे आते थे तो एक दिन में ही वे बिछड़ जाते थे। मैंने और उनकी बहन मीतू ने साथ में कोर्स भी किया है। वहीं सुशांत और उनके पिता के बीच रिश्ते बचपन से ठीक नहीं थे। सुशांत की जिंदगी में मेरे आने से पहले वह अपने पिता से 5 साल तक नहीं मिले थे। आपके और सुशांत के परिवार के बीच रिश्ते कैसे थे? रिया ने कहा, मेरे और सुशांत के परिवार के साथ रिश्ते ठीक नहीं थे। सुशांत की बहन और मेरे साथ एक हादसा हुआ। प्रियंका, सुशांत की बहन, ने मुझे शराब पीकर गलत तरीके से छूने की कोशिश की। इसके बाद मैं चेन्नई चली गई और उस बीच सुशांत और उसकी बहन के बीच लड़ाई हुई। सुशांत ने कहा कि उसकी बहन ने शराब पीकर गलत तरीके से छूने की कोशिश की। इसके बाद सुशांत की बहन वापस चली गई और सुशांत के खिलाफ केस करने की कोशिश की। 15 करोड़ की ट्रांसफर वाले आरोप पर रिया क्या बोली? मैं भी यही सवाल पूछ रही हूँ कि जो रुपए मेरे अकाउंट में दिखने चाहिए वो 15 करोड़ रुपए कहाँ हैं?
जब सुशांत के पिता उनसे मिले ही नहीं थे तो कैसे पता कि सुशांत के खाते में इतने पैसे आए और फिर ट्रांसफर किए गए। सुशांत के अकाउंट से मेरे या फिर मेरे परिवार के खाते में 1 रुपए भी ट्रांसफर नहीं हुआ, बल्कि मैंने अपने अकाउंट से 35,000 रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए थे, क्योंकि उन्होंने मेरे मेकअप के पैसे दे दिए थे। इस वजह से मैंने बिना बताए उनके पैसे उन्हें वापस कर दिए थे। यूरोप टूर के लिए सुशांत ने भरे थे पूरे रुपए। यूरोप टूर पर रिया चक्रवर्ती ने कहा कि मेरी टिकट बुक थी, लेकिन सुशांत ने वो टिकटें कैंसिल कर दी और उन्होंने होटल के लिए अपनी तरफ से बिल भरा। सुशांत ऐसे ही जिंदगी जीता था। मुझसे पहले भी सुशांत 6 लड़कों के साथ थाईलैंड ट्रिप पर गया था और वहां पर 70 लाख रुपए खर्च किए। ये उसकी मर्जी थी कि वे यहाँ कैसे रहे। वह लड़कों को भी अपने साथ ट्रिप पर ले गया तो क्या उन्होंने भी उसे ऐसा करने के लिए जबरदस्ती की? यूरोप यात्रा पर भाई शौविक क्यों गए? सुशांत और शौविक के रिश्ते पर बोलते हुए रिया चक्रवर्ती ने कहा कि दोनों के बीच में काफी प्यार था। उन्होंने कहा, मेरे भाई शौविक और सुशांत के साथ एक कंपनी बनाई गई थी। इस कंपनी में हम तीनों बराबर के पार्टनर हैं। इसके लिए तीनों को अपने अकाउंट से 33,000 हर व्यक्ति को भरने होते हैं। भाई शौविक चूंकि किसी नौकरी में नहीं था तो उसके रुपए मैंने भरे। यूरोप यात्रा के लिए सुशांत ने ही शौविक को बुलाया था। यूरोप यात्रा पर क्या बोली रिया चक्रवर्ती? रिया ने कहा, यूरोप जाने वाले दिन सुशांत ने मुझे बताया कि उन्हें फ्लाइट में बैठने को लेकर क्लोस्ट्रोफोबिया है। इसके लिए वे एक दवा लेते थे और उन्होंने दवा ली। जब हम लोग पेरिस पहुंचे तो सुशांत 3 दिनों तक बाहर नहीं निकला। वह अपने कमरे से बाहर नहीं गया। इसके बाद जब हम लोग स्विट्जरलैंड गए तो वे वहां काफी खुश थे। फिर इटली में हमारे कमरे में एक स्ट्रक्चर था जिसमें अजीबोगरीब फोटोज थी। मैं उसे देखकर डर गई और सुशांत पूरी रात सो नहीं सका। इसके बाद हमने ट्रिप के दिन को कम कर दिया। सुशांत और महेश भट्ट का रिश्ता था बहुत खास। रिया चक्रवर्ती ने कहा कि सुशांत और भट्ट साहब का रिश्ता बहुत खास था। वो दोनों पहले मिल चुके थे और उन्होंने ट्वीट किया था कि भट्ट साहब से मुझे प्यार आ गया। महेश भट्ट ने मुझे सुशांत से अलग होने के लिए नहीं कहा। रिया चक्रवर्ती ने कहा कि आप इस तरह से नहीं टूट सकती हैं। पिता के बारे में सोचिए। 8 जून को सुशांत का घर क्यों छोड़ा? रिया चक्रवर्ती ने कहा कि मई के मध्य तक सुशांत सिंह राजपूत कुर्ग शिफ्ट होने की बात कर रहा था। उनके सपने थे शांति, खेती, पहाड़। हम दोनों का मानना था कि 1 साल में इस तरह से एक फिल्म तो कर सकते हैं। 3 जून को मैंने एक डॉक्टर से संपर्क किया और कहा कि मुझे लग रहा है कि सुशांत डिप्रेशन में जा रहा है। इसके बाद सुशांत और डॉक्टर की बात हुई। डॉक्टर को लगा कि एक्टर को दवा की जरूरत है। सुशांत मुझसे 1 जून से मुझसे घर जाने के लिए कह रहे थे। मेरी हालत देखकर भी सुशांत को ठीक नहीं लग रहा था। ऐसे में 8 जून को मेरी डॉक्टर के साथ थेरेपी सेशन बुक थी। ये दिखाता है कि घर छोड़कर जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। इसके बाद जब उन्होंने बार बार कहा कि तुम घर जाओ तो मैंने कहा कि जब तक तुम्हारी गुरुग्राम वाली बहन नहीं आ जाती तब तक मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि बहन के आने से पहले ही घर से जाओ। चुप्पी तोड़ने के लिए क्यों चुना आज का दिन? एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने इंटरव्यू में कहा कि सुशांत मेरे सपने में आया और मुझसे कहा कि हमारे रिश्ते के बारे में सच बोलो, इसलिए आज का दिन चुना। रिया चक्रवर्ती ने मुंबई पुलिस से मांगी सुरक्षा। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने उनकी और उनके परिवार की जान को खतरा होने का दावा करते हुए मुंबई पुलिस से सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया। रिया ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उनके पिता को उनके घर के परिसर से बाहर मीडिया कर्मियों से घिरा दिखाया गया है और वीडियो में ये दिख रहा है कि जब उनके पिता आगे बढ़ते हैं तो मीडिया कर्मी बार बार उन्हें घेर लेते हैं। अभिनेत्री ने कहा कि उनका परिवार अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच करने वाली विभिन्न जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करने के लिए घर से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। लगातार 7वें दिन सिद्धार्थ पिठानी से सीबीआई की पूछताछ। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी को लगातार 7वें दिन पूछताछ के लिए बुलाया। पिठानी सुशांत के साथ उनके घर में रहते थे। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पिठानी सांता क्रूज के कलीना स्थित डीआरडीओ के अतिथि गृह में सुबह करीब 9 बजे एक कैब में सवार होकर पहुंचे। गौरतलब है कि यहीं पर सीबीआई के अधिकारी रुके हुए हैं। जांच एजेंसी ने बुधवार को भी पिठानी से 12 घंटे से भी अधिक समय तक पूछताछ की थी।